मित्रों, आज हम हिंदूवाद या हिंदुइज्म की कुछ वैसी मूल धारणाओं के बारे में बातचीत करेंगे जिस पर पूरा हिंदुत्व न केवल टिका हुआ है बल्कि फल फूल भी रहा है। इन अवधारणाओं में सबसे पहले ब्रह्म की अवधारणा है, जो निराकार होते हुए भी सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सृष्टि के मूल में है और सृष्टि के सभी जीवों में वह किसी न किसी रूप में विद्यमान है। इसमें हम यह भी पाते हैं कि वह सबसे ऊपर है और सारी सृष्टि का संचालक भी उसे कहा जा सकता है। हिंदुत्व की दूसरी अवधारणा आत्मा या सोल की अवधारणा है, जो ब्रह्म का ही एक रूप या अंश है, जो हर एक जीवों में पाया जाता है तथा वह जीवों के बीच एकता स्थापित करता है। यह मनुष्य में भी उसके शरीर और मस्तिष्क से अलग की एक अवधारणा है, जो उसके व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास में सहायक होती है। उसका मुख्य उद्देश्य उस ब्रह्म से या सर्वशक्तिमान से मिलना होता है या उसमें विलय करना होता है, और इसीलिए वह कभी भी हमारे मन मस्तिष्क को गलत करने के लिए प्रेरित नहीं करता। भले ही हम मन की ज़्यादा सुनते हैं, दिमाग की भी सुनते हैं और आत्मा की सबसे कम सुनते हैं, लेकिन वह हमारे शरीर में सबसे पवित्र अवधारणा है, जो हमारे जीवन को संचालित करने के लिए बनाई गई है। इसमें तीसरी अवधारणा माया की है, जिसके बारे में यह माना जाता है कि यह हमें एक ऐसी मानसिक स्थिति में रखता है जिसके कारण हम अपने आप को पहचान नहीं पाते, आंतरिक शक्ति को जान नहीं पाते, आत्मा की आवाज़ सुन नहीं पाते, और यह परमात्मा या सर्वशक्तिमान या ब्रह्म से जो मिलने के रास्ते हैं, उसमें यह हमेशा बाधा पैदा करती है। और माया के कारण ही हम परिवार, समाज और भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं, जो कहीं न कहीं आत्मा को उस सर्वशक्तिमान से मिलने में रुकावट है। इस संबंध में चौथी अवधारणा कर्म की है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यह पूरे विश्व का संचालक तत्व है। यह सकारात्मक भी हो सकता है
नकारात्मक भी हो सकता है, और जैसा हमारा कर्म होता है उसके अनुसार हमें फल या परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। और अधिकांश लोगों का यह मानना है कि हमारा जो मुख्य लक्ष्य है और वह जो प्राप्त नहीं होता, उसके मूल में हमारा कर्म ही है। इसलिए मोक्ष अगर प्राप्त करना है तो हमें अच्छे कर्म करने होंगे, हमें सकारात्मक कर्म करने होंगे। इसमें पांचवी अवधारणा संसार और मोक्ष की है। संसार शब्द जैसे ही आता है तो हमें जन्म, मृत्यु और फिर पुनर्जन्म, ये तीनों बातें याद आती है। और जन्म मृत्यु से छुटकारा प्राप्त करने के लिए मोक्ष का प्राप्त होना बहुत आवश्यक है। मोक्ष अगर हमें प्राप्त होता है तो फिर पुनर्जन्म की आवश्यकता हमें नहीं होती, लेकिन यह बहुत कुछ हमारे कर्म पर निर्भर करता है। इस संबंध में चौथी अवधारणा योग की है, और यह जो भी ऊपर की अवधारणाएं हैं या जो भी हिंदुत्व के मुख्य तत्व हैं, उन्हें प्राप्त करने का एक साधन है। इसके कई भाग हैं, जैसे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग। इन सभी रास्तों पर चलकर हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सबसे अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण अवधारणा है वेदांत की, जो मुख्य रूप से इन सभी बातों का वर्णन करता है, हमें आध्यात्मिक विकास और मोक्ष की ओर प्रेरित करता है। और यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे बीच जो सबसे बड़ी बाधा है आत्मा और परमात्मा के विलय में, वो माया है। वेदांत हमें इससे दूर रहने का परामर्श देता है। इन्हीं 7 अवधारणाओं पर मुख्य रूप से हमारा हिंदूवाद यानी हिंदुइज्म टिका हुआ है। हिंदुइज्म ही नहीं, संसार के जितने भी धर्म हैं सबों में अधिकांशतः मूल रूप से समानता है। और मुख्य जो बातें हिंदुत्व में कही गई हैं वे करीब करीब सभी धर्मों में कही गई है। इसलिए यह कहा जाता है और माना जाता है कि सभी धर्मों का मूल एक है, और हमने ही उसे अपने से अलग कर रखा है और अपने आप को बांट करके रखा है। लेकिन मूल में सभी धर्म एक ही हैं। धन्यवाद।